नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे, इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम अभी आदिकाल में जैन साहित्य और नाथ साहित्य को कल पढ़े हैं और आज हम रासो साहित्य और कवि विज्ञापति को आज पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों, चलिए देखते हैं रासो साहित्य। और रासो साहित्य में पहला बिंदु है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो रासो साहित्य का जो विवरण है वो वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। देखिए, गारसदत्तासी जो हैं उन्होंने मूल शब्द राजसूय माना है। किसके लिए? रासो शब्द के लिए। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश माना है। नरोत्तम स्वामी ने रासक माना है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रासो या रास माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राशक उपरूपक, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस माना है। दशरथ शर्मा ने रासक, माता प्रसाद गुप्त ने भी राशक, और गणपत चंद्रगुप्त ने इसको रासक से रास, रास से रासा, और रासा से रासु, और रासु से रासो होते हुए माना है। तो माने उन्होंने रासक से रास, रासा, रासु, रासो, इस तरीके से ये जो विकृत होता चला गया है, इस तरीके से ये गणपत चंद्रगुप्त ने माना है। अब रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दलपत विजय कुमार रासो 9वीं सदी की है, वीर रस प्रधान है और भाषा राजस्थानी है और प्रबंध काव्य है। अब नरपति नाला विसल देव रासो जी का है, 1212 ईस्वी सदी का है, ये सदी का है, और श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें नरपत नाला में 4 खंड हैं और वीर गीत काव्य रूप है। जगनिक का परमार रासो है, आला खंड जो है उसका 1230 सदी का है, वीर रस प्रधान है और वीर गति काव्य रूप है। चंद्रपरदाई जी का पृथ्वीराज रासो है, वीर और श्रृंगार रस प्रधान है। 69 समय या सर्ग माने गए हैं। डिंगल भाषा है इसकी और प्रबंध काव्य है। अब केदार भट्ट जी का जयचंद प्रकाश 1224 सदी का, वीर रस प्रधान है, प्रबंध काव्य। मधुकर भट्ट का जयमयंक चंद्रिका 1243 सदी, प्रबंध काव्य है यह भी। सारंगधर का हमीर रासो है, और नल सिंह का आपका विजयपाल रासो है, वीर रस प्रधान है, 42 छंद हैं और वीर गीत काव्य रूप है। श्रीधर जी का रणमल्ल छंद है 1454 का, रस वीर रस प्रधान है, 70 छंद हैं, डिंगल भाषा है और वीर गीत काव्य रूप है। अब चलिए हम बात करेंगे, आचार्य शुक्ल ने लिखा है चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। मतलब चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि शुक्ल के अनुसार माना जाता है, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। यह बात मिश्र बंधुओं ने भी कही है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद हैं जो निम्नांकित हैं। अब चलिएगा इसमें देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में किस विद्वान ने क्या कथन कहा है। देखिए, प्रमाणिक कथन श्याम सुंदर दास का है, अप्रमाणिक
आचार्य राम शुक्ल जी मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक मुनिजन विजय मानते हैं। मिश्र बंधु भी प्रमाणिक मानते हैं, देवी प्रसाद अप्रमाणिक मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ये आपके प्रामाणिक मानते हैं, कविराज श्यामलदास ये शुक्ल जी की तरह अप्रमाणिक मानते हैं और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसे भी ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और कर्नल टार्ड के अनुसार प्रमाणिक ग्रंथ है। अप्रमाणिक ग्रंथ आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामलदास की तरह गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा जी, बूलहर और मुरारी दयान ये आपके सभी अप्रमाणिक मानने वाले ये आपके रचनाकार हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। पृथ्वी रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद कवित्त है, छप्पे है, दूहा, तोमर है, त्रोटक है, गाहा और आर्या है। चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, छप्पे छंद विशेषकर पृथ्वी रासों में बड़ा उनके लिए पसंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वी रासों को शुक्ल शकी संवत के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1857 में पृथ्वी रासों को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वी रासों को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वी रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालाकृत बीसल देव रासों में मिलता है। कैमादवध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासों को स्वीकार किया है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। परमार रासों में आल्हा उदल नाम के 2 सरदार की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब साथियों हम बात करेंगे, ये हमने अभी बात की रासो साहित्य पर। अब हम विद्यापति जी को पढ़ेंगे। कवि विद्यापति 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नवत हैं। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और इस तरीके से आपके इधर दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूप परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्णकृत। इसी की तरह अवहट्ट भाषा में इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अब कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय को लिखा है और गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिल भाषा में। अब हम बात करेंगे विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्ति एवं रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नांकित है। देखिए श्रृंगारी कवि किस किसने माना है विद्यापति जी को, तो हरप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, सुभद्रा झा जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने और राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। भक्त कवि इन्होंने बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्यसन ने कहा, नागेंद्र नाथ गुप्त ने और जनार्दन मिश्र ने। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में विद्यापति को जातीय कवि कहा। विद्यापति को जातीय कवि कहने वाला रचनाकार लेखक कौन है? बच्चन सिंह। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया।
तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन आचार्य शुक्ल का। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्नवत है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। ये विद्यापति को प्रशंसकों ने नाम दिए हैं। अब देखते हैं, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है और विद्यापति के महत्वपूर्ण पदांश इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कीर्तिलता से हैं। देसिल बाना सब जन मिठा, ते तय सन जपौ अवठा। ये भी कीर्तिलता से है। और विद्यापति जी की रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि विकम बले हारल, पास बडस विश्वासी राय गयने सर मारल। ये पंक्ति भी विद्यापति की कीर्तिलता से। मारत मारंत राय रणरोल पडु, मेडिन हाहा सद्द हुआ, सुर राय नयर नर अर नमण, बाम नयन पप फुरिया धुआ। तो ये भी पंक्ति आपकी कीर्तिलता से है। और अब देखिए, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर, धरी आने बाभन बरुआ, मथा चढ़ाओ ईयर गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरही कार, छोटो तुरका भव की मार। ये भी आपकी कीर्तिलता से है। जय सुरसा होसई मम भाषा, जो जो बुंझिसो करहि पंसासा। और जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, और पुरुष कहानी हाँ कहो जस पंथावे पुत्र। और बालचंद्र विज्जाबहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये सारी पंक्तियां जो हैं कीर्तिलता से मानी जाती हैं। आप नोट कर सकते हैं इन सभी को और ध्यान से इनको याद कर सकते हैं। इन सभी पंक्तियों में आप टैग वर्ड कुछ अपने मान लें, है ना, कि कीर्तिलता की है तो कौन कौन से इसमें पंक्ति आ जाएंगी। तो इनमें जैसे अधम उत्तम पारक, है ना, और जसु पंथावे पुत्र, इस तरीके से कुछ आप शब्दों को चुनें जिस कारण से आपको आसानी से ये याद रह जाए। अब हम बात करेंगे पदावली से। विद्यापति जी की पदावली से ये कुछ पंक्तियां हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई। ये भी विद्यापति जी की पदावली से। कभी कभी पूछा जाता है कि विद्यापति जी की किस रचना से है, तो ये पदावली से है। सुधामुख के बिह निर्मल वाला, ये पदावली से है। अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिवन विजयी माला, सरस बसंत समय भाला भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे, और सपन रूप वचन इक भाष्य मुख से दूर करु चीरे। ये भी आपका पदावली से। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये आपका बिंदु है। और ये आखिरी बिंदु है आपका विद्यापति से, आपके सरस्वती पांडे पुस्तक से। तो साथियों, अब हम कल पढ़ेंगे अमीर खुसरो जी को। किसको? अमीर खुसरो जी को, जिनकी कहानी 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक की है। ठीक है साथियों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और साथियों तक शेयर करें। और साथियों, फिर कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।